अखिलेश की पार्टी का वो नेता कौन है जिसने पेपर लीक का बनाया था तगड़ा प्लान। डीजीपी खुद सेंटर पे आए, पुलिस वालों को कहा जो करेगा पेपर लीक उसे कर देना ठीक। 2 दिन में परीक्षा में 4 गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर कर रहे थे खेल। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। लाखों पुलिसकर्मी, सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों निगरानी सेंटर को धोखा देने का ऐसा प्लान सपा नेता ने बनाया था कि खुलासा होते ही पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात ये थी कि यहाँ भी साजिश का आरोपी सपा का नेता ही निकला। अयोध्या के बोईद और कन्नौज वाले नवाब की तरह समाजवादी पार्टी के एक और नेता समाज का दुश्मन निकला, जिसका नाम है यासर शाह। यासर पर ऐसी धाराएं लगी हैं कि नए नियम के मुताबिक 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, घर पर बुलडोजर भी पहुंच सकता है। एफआईआर और गिरफ्तारी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, सपा नेता यासर शाह पर ये आरोप है। यूपी पुलिस की परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले कई ग्रुप बनवाए गए, पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई, अपने लोगों के जरिए क्यूआर कोड भेजकर उनसे पेमेंट करने के लिए कहा गया ताकि परीक्षा देने वालों को बेवकूफ बनाकर लाखों करोड़ों की कमाई की जाए और योगी सरकार को बदनाम की जाए। यानी यासर शाह का प्लान युवाओं की किस्मत से खिलवाड़ कर करोड़ों की काली कमाई करने का था। और ये कोई बोईद की तरह सपा का छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि खुद विधायक और मंत्री भी रहा है। कौन है यासर शाह? साल 2005 में बहराइच के जिला परिषद चुनाव से सियासी पारी की शुरुआत की। साल 2007 में नानापार सीट से नामांकन फॉर्म भरा, बाद में चुनाव नहीं लड़ा। साल 2012 और 17 में यासर शाह बहराइच की मटेरा सीट से विधायक भी बना। अखिलेश यादव की सरकार में बिजली, कोयला और परिवहन राज्य मंत्री की कुर्सी तक संभाली। पिता डॉक्टर वकार अहमद भी अखिलेश यादव के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मतलब यासर शाह का सियासत से पुराना नाता है। फिर इस तरह की हरकत क्यों की, ये बड़ा सवाल है। यासर शाह की तरह लखनऊ में अनिरुद्ध मोदवाल नाम के लड़के को भी पुलिस ने पकड़ा है, जो टेलीग्राफ ऐप के जरिए ठगी की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार की सख्ती के बाद इस बार जालसाजों ने अपने खेल में कई पुलिस वालों को भी शामिल किया, जिसे यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से पकड़ा है। वो सीएम सिटी गोरखपुर में छिपकर प्लान बना रही थी। बकायदा उसके घर पर ही इसकी डील चल रही थी, जहां ये साफ हो जाता है कि जो पैसा देगा उसे पास करवा दिया जाएगा। योगी सरकार के ईमानदार सिस्टम को धोखा देकर नौकरी दिलवाई जाएगी, ऐसे झूठे वादे किए जा रहे थे। लेकिन उसके पहले यूपी एसटीएफ ने समय रहते ही दोनों को पकड़ लिया। यहाँ तक कि एक मुन्ना भाई भी सेंटर से पकड़ा गया, जो दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहा था। मतलब एक नहीं कई किरदार इस बार पेपर लीक करवाने में लगे थे। सख्ती का नतीजा ये हुआ कि पहले दिन करीब 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दिया, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पढ़ाई से ज्यादा जालसाजों पर यकीन था। भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होना था। कुल 8,19,600 अभ्यर्थियों ने पहले दिन की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, लेकिन 6,48,435 छात्रों ने ही परीक्षा दी। इस हिसाब से कुल 32.45% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसे अखिलेश यादव सियासत बता रहे हैं, लेकिन कानून के जानकार बता रहे थे कि ये सारे ऐसे लोग थे जो संदिग्ध थे, लेकिन छात्रों की शक्ल में उन्होंने भर्ती के लिए अप्लाई किया था, जिसे लेकर यूपी की सियासत में अलग हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव खुलकर ये कहते हैं कि बीजेपी राज में सबका भरोसा उठ चुका है, वो परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं छात्र। फिर सवाल ये है कि आखिर 8,19,000 लोगों ने एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड किया? क्या वो परीक्षा सेंटर पर दिखी सख्ती की वजह से परीक्षा देने नहीं गए, या उन्हें इस बात का आभास था कि वो पास ही नहीं होंगे, इसीलिए परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं? इस बार हर सेंटर पर ऐसी सख्ती थी कि तस्वीरें देखकर नकल माफियाओं के होश उड़ गए।
ये तस्वीर लखनऊ के एक सेंटर की है, जहां पहुंच के डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को समझा रहे हैं कि जो भी पेपर लीक की कोशिश करे या फुल प्रूफ परीक्षा में रुकावट डाले, उसे तुरंत ठीक कर देना। बावजूद इसके सपा नेता पर ऐसी प्लानिंग रचने के आरोप लगे हैं जिन पे अब सख्त एक्शन होने की उम्मीद है। इस बार यूपी पुलिस सही से परीक्षा संपन्न करवाने के बाद उन आकाओं की तलाश करेगी जो इस तरह के गिरोह का साथ निभा रहे हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।